हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जियोलॉजी का टीचर थर्ड ईयर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ माइग्रेशन इन बर्ड्स, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सबसे पहले मैं होली की आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को। खुश रहें, मस्ती करें और मस्ती करते हुए पढ़ाई करें। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये मैंने कल सुबह लिखवाया था, कल टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन, कहाँ पे, इन बर्ड्स। तो पहला मैंने बताया था, पहला है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन, लेटिट्यूडनल माइग्रेशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लेटिट्यूडनल माइग्रेशन मतलब नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। मतलब यहाँ ऐसे साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। दूसरा है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, इसमें मैं बताया था आपको ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तीसरा है एल्टीट्यूडनल, एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन मतलब अप एंड लो, अप एंड लो, मतलब पहाड़ी एरिया से लोलैंड एरिया, लोलैंड एरिया से पहाड़ी एरिया। बता रहे हैं कैसे होता है। चौथा मैंने सुबह बताया भी था, माइग्रेशन के कितने प्रकार के होते हैं। अगला है सीजनल माइग्रेशन। कौन है? सीजनल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। पांचवा है इरेगुलर माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन। चौथा है, पांचवा, छठा है, छठा है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन। तो पहले में आप देखिए, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ बर्ड्स जा रही हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, आप जानते हो नॉर्थ कंटिनेंट जो होता है वो बहुत ही बड़ा ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड है पक्षियों के लिए। लेकिन जाड़े के समय में जब नॉर्थ कंटिनेंट आइस से घिर जाता है, आइस ढेर सारी पड़ने लगती है तो इनको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से चली जाती हैं साउथ की तरफ और वहाँ बिताती हैं जाड़ा, जाड़े का फिर लौट जाती हैं। इंडिया में भी आती हैं वो सब, साइबेरियन बर्ड्स वगैरह जो हैं, जैसे गोल्डन फ्लावर बर्ड्स है, वो मैं मूव करती है। साइबेरिया, रसिया में पाया था, वहाँ से पक्षियाँ आती हैं इंडिया में। फिर जब ये देखिए एक कंडीशन, अब ये माहौल हो गया, अभी सब लौटेंगे इस समय, मार्च में लौटती हैं, फरवरी लास्ट से लेकर मार्च तक लौटती अपने वतन, अगर बचने देंगे इंडिया वाले तो, नहीं तो प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, खा जाते हैं। तलही चिरई कहते हैं उसको देहाती भाषा में। ये लेटिट्यूडनल माइग्रेशन है, 1.5-2 किलो की होती हैं और उड़ती हैं बहुत तगड़े से। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन।
अगला है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, आप जानते हो जाड़े के दिन में पहाड़ी एरिया में क्या हो जाता है, पूरा बर्फ़ जम जाता है। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जैसे भी हैं, तो और भी कुछ एरिया हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती हैं, तो वहाँ से पक्षियाँ जो होती हैं कहाँ जाती हैं, लो लैंड एरिया की तरफ आ जाती हैं। इधर तरफ ठंडी का माहौल रहता है, मस्तिष्क खाती पीती हैं, टंच रहती है। और जब फिर गर्मी के दिन में क्या होता है, उधर के एरिया में जब बर्फ़ क्या होता है, पिघल जाता है, तो गर्मी आ जाती है, तो इधर गर्मी न सके ठंडी वाले एरिया में चले जाते उधर की तरफ, ऊपर की तरफ, माउंटेन रीजन की तरफ। तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। अगला होता है सीजनल माइग्रेशन। कुछ पक्षियाँ होती हैं स्पेसिफिक सीजन में ही माइग्रेट करती हैं, जैसे कुकूज़, कोयल आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। कोयल अब समय आ गया उनका आने का, अब कू करेंगी आके, क्योंकि अब कोयल जो है, क्योंकि अब गर्मी आ गया ना, तो ये आएंगी यहाँ पे कू करेंगी, और जब अक्टूबर आएगा तो माइग्रेट कर जाएंगी, चली जाएंगी अपने वतन की तरफ। ठीक है। अगला होता है इर्रेगुलर माइग्रेशन। ये बिना किसी पर्पस के इधर उधर माइग्रेट करते हैं, ये बिना किसी पर्पस के इधर उधर माइग्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर माइग्रेशन। इनका कोई पर्पस नहीं होता है, और थोड़े समय के इधर उधर मूवमेंट करते हैं और फिर लौट आते हैं। पार्शियल माइग्रेशन, ये इनका नेक्स्ट घोंसला परमानेंट होता है, ये पार्शियली माइग्रेट करते हैं। ये पार्शियली क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे कोई शत्रु आ गया, कोई एनिमीज़ आ गया, या कोई दूसरी पक्षियाँ आ गई, तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर जब वो सब चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, रिटर्न बैक होते हैं। समझ रहे हैं, रिटर्न बैक। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल माइग्रेशन, थोड़े समय के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल माइग्रेशन। तो आप अब पहला हेडिंग डालेंगे लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, लेटिट्यूडनल माइग्रेशन पहला हेडिंग लिखेंगे। हाँ लिखे, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच birds migrates from north to south, birds migrates from north to south and south to north, north to south and south to north, north to south and south to north, called as latitudinal migration, called as latitudinal migration. फुल स्टॉप। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न NORTHERN, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमी स्फीयर, SPHERE, हेमिस्फीयर प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, फॉर फीडिंग ब्रीडिंग, फॉर फीडिंग ब्रीडिंग, भोजन के लिए और प्रजनन के लिए, नेस्ट बिल्डिंग, NEST, नेस्ट मतलब घोंसला, नेस्ट बिल्डिंग ETC। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग समर सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन birds of south region, birds of south region, birds of south region migrate towards north region, migrate towards north region, north region, comma they passed summer in northern hemisphere, they passed summer in northern hemisphere, in northern hemisphere,
फुल स्टॉप। ड्यूरिंग विंटर सीजन, फुल स्टॉप लिखिएगा, ड्यूरिंग विंटर सीजन the birds of northern hemisphere, the birds of northern hemisphere migrate towards south region, migrate towards south region, full stop। they passed winter in south region, they passed winter in south region and returned back towards north at the beginning of summer, example, for example, गोल्डन फ्लावर बर्ड्स, ये स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ, गोल्डन PLOVER, फ्लावर नहीं, फ्लावर बर्ड्स है, पक्षी का नाम है। गोल्डन फ्लावर बर्ड बर्ड्स, यस लगा लेंगे, बर्ड्स पासेस PASSES, गोल्डन फ्लावर बर्ड्स passes 9 months of winter in the south part, full stop। after journey of about, फुल स्टॉप लिखिएगा, आफ्टर जर्नी JOURNEY, आफ्टर जर्नी ऑफ अबाउट 8,000 माइल्स, 8,000 मील, MILES, 8,000 माइल्स लगभग 12,000 किलोमीटर, 8,000 माइल्स। they reach in the south region, हो गया। some birds of Siberia, रूस की, some birds of Siberia visit the plain of Himalaya, and other parts of India। they return back to the Siberia at the beginning of summer, full stop। latitudinal migration is most common type of migration।
Most common type of migration. Latitudinal migration is most common type of migration. हो गया। दूसरा हेडिंग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। दूसरा हेडिंग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। हाँ लिखिए, those migration in which birds migrates from ईस्ट टू वेस्ट, ये लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, एंड वेस्ट टू ईस्ट, एंड वेस्ट टू ईस्ट, called as longitudinal migration. Called as longitudinal migration. Example: starling birds, starling birds, STARLING, starling birds ऐसे लिखेंगे, starling birds। एग्जाम्पल में लिखे starling birds show this type of migration, show प्रदर्शित करती हैं, show this type of migration, show this type of migration। full stop। These birds move from a breeding area, these birds move from a breeding area, these birds move from a breeding area in the east of Europe, these birds move from a breeding area in the east of Europe, towards the Atlantic coast, COAST, Atlantic coast, to avoid करने के, to avoid continental winter, CONTINENTAL, continental winter, to avoid continental winter। हो गया। नेक्स्ट डालेंगे एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। ये एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन में दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच birds migrates regularly up and down along the mountain surface when weather changes, WEATHER, when weather changes। हो गया। फुल स्टॉप। The birds move lowland area
The birds move lowland area during winter. Lowland area during winter. They return towards mountain area. They return towards mountain area. Mountain area at high altitude. At high altitude during summer or are hot condition. During summer are hot condition. फुल स्टॉप. कूट बर्ड्स, COOT होता है ना, कूट पक्षी एक ठो. कूट बर्ड्स. कूट बर्ड्स show this type of migration. Show this type of migration. Coot birds show this type of migration. This type of migration. हो गया. फुल स्टॉप. ड्यूरिंग विंटर सीजन. ड्यूरिंग विंटर सीजन. ड्यूरिंग विंटर सीजन आर लो टेम्परेचर. or are low temperature. They move towards lowland area. They move towards lowland area. They move towards lowland area while during summer season they move towards mountain area. They move towards mountain area at high altitude. At high altitude. At high altitudes. हो गया. नेक्स्ट सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन. हाँ लिखिए. those type of migration. Those type of migration. Those type of migration in which. Those type of migration in which birds migrates. Those type of migration in which birds migrates. Birds migrates. Birds migrates. In particular season. In particular season called as seasonal migration. Called as seasonal migration. हो गया. इस एग्जाम्पल है एग्जाम्पल swallow birds. SWALLOW. Yes, swallows birds, comma swift bird. SWIFT. Swift bird. Swift birds. Swift bird, comma cuckoos. CUCKOOS. कोयल. cuckoos. etc. are summer visitor. Summer visitor. They arrive in the spring. They arrive in the spring from south. They arrive in the spring from south. From the south, comma stay in the north.
stay in the north, comma breeds प्रजनन करती हैं, breeds and return back to the south at beginning of winter. हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, सम बर्ड्स लाइक स्नो बंटिंग बर्ड्स, सम बर्ड्स लाइक स्नो बंटिंग बर्ड्स, कमा फील्ड फेयर बर्ड्स, फील्ड FIELD फील्ड फेयर फील्ड फेयर बर्ड्स, स्नो बंटिंग कमा फील्ड फेयर बर्ड्स आर विंटर विजिटर They arrive in the south from the north during winter season. Full stop. They stay in the south region throughout winter and return back towards north at beginning of summer. पांचवा हेड डालेंगे इर्रेगुलर माइग्रेशन। ये आज खत्म ही कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम। इर्रेगुलर माइग्रेशन, some birds migrates away from their native place. जहाँ उनका जन्म स्थान, जहाँ पे घोंसला बनाए रहती है, नेटिव प्लेस, फॉर फूड एंड सम अदर पर्पजेज। Full stop. Sometimes they migrate irregularly without any purpose. Like eagle, EAGLE, like eagle, एग्जाम्पल है इसका ईगल। हो गया। अगला है पार्शियल माइग्रेशन। अगला हेड डालेंगे पार्शियल माइग्रेशन। थोड़े समय के लिए माइग्रेट करते हैं, कोई एनेमीज या दूसरा इंडिविजुअल आ जाने की वजह से। हाँ लिखिए, those type of migration in which birds migrate far
फिर से सुनिए, दोज टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच बर्ड्स माइग्रेट्स फॉर a short period of time due to arrival of new individual or are enemies, due to arrival of new individuals or are enemies. Full stop. They return back to their nest. NEST घोंसले में. They return back to their nest when enemies go away. एग्जाम्पल है बार्न आउल, नाम है इसका बार्न आउल, कमा ब्लू बर्ड्स ऑफ कनाडा, ब्लू बर्ड्स ऑफ कनाडा, etc. migrates for short period of time, due to arrival of enemies, but they return back their nest when enemies move away. ये आपका माइग्रेशन ख़त्म हो गया. When enemies move away, ये ख़त्म हो गया कहानी इसकी. इसके बाद अगला यूनिट है सर टॉक्सिकोलॉजी. पोल्यूशन 16 की सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बाकी टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा देता हूँ. ठीक है, ये पेपर ख़त्म हो जाएगा. कल मिलते हैं फिर. चलिए.